नमस्कार नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट काशिफ महमूद, और हमेशा की तरह आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं मास्टर्स ऑफ लाफ्टर्स, और प्रोग्राम पे बिठाएंगे सुरों का पहरा, निमरा, महरा, और कह कहों से गूंज उठेगी फिजा, क्योंकि ये है प्रोग्राम तंजो मजा। नाज़रीन, एक वक्त था कि महज इस बात पे बाइकॉट किया जाता था कि फला शख्स जो है वो खालिस दूध नहीं बेचता, मिलावट वाला दूध बेचता। फिर हमने देखा कि इस बात पे भी बाइकॉट होता था कि फला शख्स जो है वो भैंस और गाय का दूध मिला के बेचता है। लेकिन आज वक्त ये आ चुका है कि जो दूध हम पी रहे हैं, पता नहीं वो दूध है कि नहीं है। वो लगता दूध है, लेकिन खालिस तो बहुत दूर की बात है। वो दूध है या नहीं है, हमें ये भी नहीं पता। अपना आका यार, इनू रगड़ में हाजिर होना है। पुत्र तेरी हाजरी दा भी कोई फायदा नहीं, तेरी गैर हाजरी दा भी कोई फायदा नहीं। क्यों आका? क्योंकि तू मेरा काम करना है कोई नहीं। मैंने तो लगता मैं तेरू अपनी जिल्लत और बेइज्जती लिए रखे है। एक्सक्यूज मी, ये काम हमारी भाभी बहुत अच्छा तरीके से करती है। यार घर होवे बाहर ते ना होवे। अच्छा एडा मजबूर जिन मैं अपनी लाइफ च नहीं देखा। अच्छा आका की हो गया? तुझे हुक्म करो, आर्डर लाओ, की करना है? लो जी, अज जैनी दा मूड अच्छा जे। अच्छा जी। आज मेरा पुत्र मेरी गल मनेगा। दसो जैनी पुत्र जी। कि तू खालस दुध लब के लिया, बड़ा पीण नु दिल कर रहा है। ले आएगा। आका ओए ओए आका नहीं, आका जी हुंदा। ਕੰਨ ਅੱਗੇ ਕਰ। ਹਾਲਸ ਦੁੱਧ ਤੇ ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੀਣਾ। जानी बेटे, जी पापा जी आका। कहने का मकसद ये है कि मुझे पूरा यकीन है कि कहीं और दूध खालिस मिलता हो या ना मिलता हो, कोकाफ में खालिस दूध जरूर मिलता हो। ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਲ ਏ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਡੱਬੇ ਵਾਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੜੇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਰਕੇ 2 ਟੀ ਬੈਗਸ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। तू मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता मेरे लिए। ਮੇਰੀ ਮਨ जी खजल खुआर बुजुर्गा, ਇਸ ਜਿੰਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਇੱਕ ਓਵਰਕੋਟ ਲੈ ਲੈ, ਤੇਰੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। मिस्टर बुजुर्गवार, मुझे एक बात बताइए कि आप कौन है, क्या करते हैं आप? मैं हूँ सदियों का मुसाफिर। ओके। मेरी आंखों ने जमाने बनते देखे हैं, खजाने बनते देखे हैं, फसाने बनते देखे हैं, जनाने बनते देखे हैं। खवातीन वक्त हुआ है आज के सुपर डुपर मेहमानों से आपके तारफ का। हमारे जो पहले सुपर डुपर मेहमान हैं एक अदबी शख्सियत है, बहुत उम्दा शायर हैं, और सोने पे सुहागा एक मुश्किल काम करते हैं, यानी कि मज़ाहिया शायरी करते हैं, और आप बड़ों में, बुजुर्गों में, बच्चों में यकसा मकबूल हैं, और हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग के बहुत करीबी साथी भी हैं, और उस बुजुर्ग का नाम हम बाद में लेंगे। आपकी बहुत सी तालियों में the one and only डॉक्टर ताहिर शहीर, और उनके साथ जो दूसरी सुपर डुपर मेहमान हैं, एक्ट्रेस भी हैं, मॉडल भी हैं, और फैशन इन्फ्लुएंसर हैं। तो प्लीज वेलकम मीशा इमाम। डॉक्टर साहब एंड नीशा, वेलकम टू तंज़ो मज़ा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि जिन बुरे हालात में हम इस वक्त तमाम पाकिस्तानी गुजर रहे हैं, आपको मज़ाहिया शायरी की आमद है, ये हो रही है आजकल के हालात में? जी बिल्कुल, असल में हालात जैसे भी हों उसमें से मुस्कुराने के रास्ते ढूंढने होते हैं। इसलिए कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो डिप्रेशन पहले ही इतना है, उससे मजीद आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी ज़ात को भी ख़राब करते चले जाएंगे। ये बताइए कि एक शायर के लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है, आमद या आमदन? देखिए, दोनों चीजें जरूरी हैं। अच्छा। इसलिए कि आज के दौर में इसके बगैर, दोनों के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। आमद तो चलती है, आमदन होनी चाहिए। नहीं होगी तो फिर हालात जो है वो मजीद शायर के भी बिगड़ते चले जाएंगे, मुल्क के तो बिगड़ ही गए हैं। हमारी आंखों ने तो वो जमाने भी देखे हैं जब बेगम से डरते थे, वो तो आज भी डरते हैं। अच्छा, ये कब तय हुआ कि आप एक बाकायदा मज़ाहिया शायर हैं? असल में जिस शख्सियत का आप इशारा दे रहे थे, मैं बता देता हूँ। मेरे अंदर के मज़ाह निगार को दरियाफ्त करने का सेहरा उनके सर जाता है, सुहेल अहमद अजीज। अरे वाह वाह। मैंने जो कुछ लिखा है उसका सारा क्रेडिट सुहेल भाई को जाता है कि उन्होंने मुझे सिखाया कि मिजाज ऐसे लिखना है। अच्छा, मुझे नहीं पता था मैं मिजाज लिख पाऊंगा, लेकिन उन्होंने ट्रेन किया, वो मेरे उस्ताद हैं इस हवाले से। पहला शेर जो है
अगर आपको याद हो कि आपने किस उम्र में आमद हुई और वो डिक्लेयर हुआ कि ये आपका पहला शेर है? असल में संजीदा शायरी जो है वो तो बहुत पहले से शुरू कर दी थी, यानी मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में था तब से वो लिखना शुरू कर दिया था। तेरे लहू से लिख रहा हूँ तेरा नाम, फलाना तो फलाना। शीशी भरी गुलाब की पत्थर पे तोड़ दूं। हाँ जी, ऐसे अगर तुम्हारा खतना है तो खाना भी छोड़ दो। इतनी सर्दी है कि नहाना भी छोड़ दो। और सर जी जो गैस के हालात हैं पूरे पाकिस्तान ने नहाना छोड़ दिया भाई, पानी ही नहीं गर्म हो रहा। अच्छा ये बताइए मैम कि सबसे पहले आपने शोबिस में जब आने का फैसला किया तो कौन सी फील्ड को आपने सेलेक्ट किया कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी? सोशल मीडिया। एक जमाना था कि एक्ट्रेसेस या एक्टर जो पहनते थे वो फैशन बन जाता था, लोग उसको कॉपी करते थे, चाहे उनका हेयर स्टाइल हो या कपड़े हो। ये फैशन इन्फ्लुएंसर ये एक नई टर्म है, ये क्या चीज है, क्या करते हैं ये लोग? एक एडवर्टाइजमेंट का तरीका है फॉर ब्रांड्स ओके कि वो फॉर एग्जांपल इफ आई एम वेयरिंग समथिंग, मैं कुछ पहन रही हूँ और इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट कर रही हूँ तो मेरे फॉलोअर्स होंगे किसी के फॉर एग्जांपल 20,000 40,000 सिमिलर फॉलोअर्स हैं आपके, वो आपकी पोस्ट देख रहे हैं, यू वेयरिंग समथिंग, वो उसको उनको अगर वो पसंद आ रहे हैं तो वो यू हैव मेंशन कि ये ब्रांड है, ये आप यहाँ से यू कैन बाय दिस एंड दिस क्लोथिंग या जो भी शूज़ व्हाटएवर एक्सेसरी, वो जाएंगे, वो वहाँ से उनको पसंद आएगा तो दे बाय इट। बेसिकली यू आर इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू बाय सर्टेन काइंड ऑफ अच्छा थिंग्स। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप वो चीज इस्तेमाल कर रही हो। ऑब्वियसली हमने तो वो जमाना भी ਉਹ देखा। ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਭਾਈ ਤੂੰ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਰੋਣ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੇਖਾ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ? हमने तो काश बाबू वो जमाना भी देखा, धागा गिलासां दे विच पा के उधर वाले खलो पासे खलो कह रहे थे हेलो हेलो हेलो। यार हमने वो जमाना भी देखा। इतनी छोटी सी उम्र में आपने शादी कर ली, इतनी क्या इमरजेंसी थी? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨ ਨਾ ਚੰਬੜ ਜਾਏ। ऐसी क्या इमरजेंसी थी आपने इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा फैसला कर लिया? अब अकेले मैंने तो नहीं किया फैसला, हमारे पेरेंट्स की मर्जी से शादी नहीं हुई। अपना भी नहीं तो आपका नहीं ऑब्वियसली ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੀ। ਦੁੱਧ ਕਿੱਥੋਂ ਚੰਗਾ ਮਿਲਣਾ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ। हमने तो वो जमाना। ਚੱਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਆ। ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਐਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਵੇਖੇ। तालीम मुकम्मल कर ली आपने कि? जी शादी के बाद की। अच्छा हम पूछना चाह रहे हैं कि आपका सपोर्ट किया आपके हस्बैंड ने जी। भी और आपके ससुराल ने भी। जी। हस्बैंड तो बेचारे अक्सर सपोर्ट करते हैं लेकिन देखा ये गया कि ससुराल जो है वो अक्सर सपोर्ट नहीं करता, नहीं, खास तौर बहुत पे किया। देवर और जेठ जो हैं वो टांग जरूर है अड़ाते हैं। नहीं कोई इसलिए ओह हाउ लकी यू आर, बिल्कुल सही कहा। है नहीं कोई। ਗਿਆਨੀ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਆਗਾ ਸਰਦੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਰਗੇ ਚਲਗੋਜ਼ੇ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ। ਕੜਿਕ ਹਾਏ ਚਲਗੋਜ਼ੇ ਖਾਣ ਤੇ ਦਿਲ ਲਿਆਓ ਭਾਬੀ ਦੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਦਿਓ। बिल्कुल बिल्कुल सही है भाई। ਉਹਦਾ ਕੀ ਤਾल्लुक है? ਉਹ ਹੀ ਵੇਚ ਕੇ ਲੱਭਣੇ ਨੇ, ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਹੋਣੇ। हमने तो वो जमाने भी देखे हैं। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੇਖਣਾ। नहीं, मैं हमने वो जमाने भी देखे हैं कि इंसान जब खुद भी चलगोजे खाता था और मेहमानों के सामने भी रखता था। वो कौन सा जमाना था? ख़वातीन हज़रात वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि इतने खूबसूरत आशार लिखने वाले शायर हमारे दरमियान मौजूद हैं तो हम इनके कुछ आशार पे ही पहली ब्रेक लेते हैं। तो आपके बहुत सी तालियों में शहीद भाई अपने को बहुत अच्छा सा दो चार शेर जो हैं हालात हाजरा के हवाले से नजर आ जाएंगे कि फीपा मुंह था मेरा फीपा मुंह था लेकिन अब माधुरी है। आहा फीपा मुंह था लेकिन अब माधुरी है, सो मेकअप या फिल्टर बहुत जरूरी है। और महबूबा के नोट्स बनाना रातों को, महबूबा के नोट्स बनाना रातों को इश्क नहीं है भैया ये मजदूरी है। इश्क नहीं है भैया ये मजबूरी है। और अब लाहौर का पावा अख्तर लावा है, अब लाहौर का पावा अख्तर लावा है, अब एक कुलचे या बस नान की दूरी है। और आप समझते हैं मैं मांगने आया हूँ, हरगिज हरगिज नहीं लेकिन ये मजबूरी है।
बहुत अच्छी बात की, सही बात की सर। वाकई ये मजबूरी है, हमारी भी मजबूरी है कि हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है। मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक। क्या मिला है इंसान तुझे पक्के और आलीशान घर बना के? ना तो उसमें गैस है, ना पानी है साफ और ना ਬਿਜਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਚੰਗੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮਰੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਵਾਰ। ਕੰਧ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹ ਕੱਚੀ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਪੇ ਠਹਿ ਤੇ ਮਰ ਗਏ, ਬੇੜੇ ਹੀ ਗਰਕ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਬਚੇ ਨੇ? ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕੰਧ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੇਟਾ ਕੰਧ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਚਣ ਦੇ ਮਕਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। डॉक्टर साहब एक बात कही, अक्सर लोग कहते हैं कि गड्डी से थल्ले आ गया, गाड़ी के आगे आते हैं, थल्ले कहाँ आते हैं? ਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਟਾਇਰ ਉੱਤੇ ਚੜਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ? बाबा ने कहा और रेलगड्डी लिखा होना है, रेलगड्डी के थल्ले आ गया। हाँ, आपने देखा है कि जब गाड़ी से बंदा हिट होता है तो बंदा दूर जाके गिरता है। ਬਾਬਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ हमने वो दौर भी देखा है। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात बताइए, लिफाफा सहाफी तो एक तर्ज है, आपके यहाँ आपको पता है कि कोई लिफाफा शायर भी होते हैं या शायर लिफाफों से मुबर्रा? नहीं, शायर बेचारे को लिफाफा किस लिए देना होता है? अच्छा नहीं ऐसी देते? नहीं, ये वाली सूरत हाल नहीं होती कितनी कम से कम। बदकिस्मत है, आप लोगों को लिफाफे ऑफर नहीं होते? नहीं, ये वो वाले लिफाफों की बात कर रहा हूँ। मैं उन्हीं लिफाफों की बात हाँ, कर रहा वो ऑफर शायरों को क्यों करेगा कोई? उनकी जरूरत नहीं होती है। हूं। इतने चैनल्स मिलके वो काम नहीं कर पाते जो हबीब जालिब साहब का एक शेर किया करता था। ऐसे वो तो और फैज साहब उनको- की भी यही सूरत हाँ, हाल और है। उनको उस शेर पे कितना कुछ बर्दाश्त करना पड़ता था। तो आपने कभी ऐसी कोई तहरीर की जिसपे आपको शर्फ हासिल हो, को देखो ये मैंने लिखा, ये मुझ पे पर्चा हुआ, फिर मुझ पे पांजे शांजे भी लगे? नहीं, शुक्र अल्लाह का ऐसा कभी इत्तेफाक नहीं हुआ कि शेर बहुत से वायरल हुए, लेकिन ये सूरत हाल कभी नहीं। हबीब जालिब साहब का एक वाक्य मैं आपको सुनाता हूँ, जी जी फरमाइए। क्योंकि हमने वो जमाना भी देखा है। हबीब जालिब साहब के पास एक वापटा का बंदा गया, सच में उसने कहा मैं आपका मीटर एडजस्ट कर देता हूँ, आपको बिल बिल्कुल थोड़ा आएगा। तो हबीब जालिब साहब कहते हैं यार बहुत अच्छी बात है, ये तो तुम मेरे लिए अच्छी बात कर रहे हो, चलो आओ जरा एक काम जाना है। उसको साथ ही लेके वापटा के दफ्तर चले गए, उनको जाके कहते हैं ये बंदा मुझे 2 नंबरी पे उकसा रहा है। उसके ऊपर खुद पर्चा करवाया ओके। और खुद पकड़वाया। ये होते हैं इंसान, क्योंकि हमने वो जमाना भी देखा है। देखी जा, मैं तेरी मौत देख रहा। वैसे भी भाईजान मैंने सवाल किया था, जिसके पीछे सुहेल अहमद साहब हों उसके खिलाफ पर्चा होना और फिर पांजा लगना बहुत मुश्किल बात है भाई। हमें भी ये शर्फ हासिल है कि हम एक दफा अंदर हुए और अगर सुहेल भाई पीछे ना आते तो पांजा लग गया। अच्छा जी, वैसे भी आज के शायर ना मोहतात हो गया हुआ है। मैं अगर वैसे बात करूं तो नजर आती है ये सूरत हाल कि मसलन आज का शायर किस तरह देखता है चीजों को कि अंधेरे में करेगा कैमरा क्या, अंधेरे में करेगा कैमरा क्या, हल ये है वरना यही तंजीम साजी बाइसे तज़हीक हो जाए। आहा, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ मत रखना, आहा। न जाने किस गली से अपनी वीडियो लीक हो जाए। एक जमाना था कि शायर जो है बेचारा उसकी जेब में पैसे नहीं हैं। आपको क्या लगता है कि जो आजकल के शायर हैं इनकी आमदन में इतनी सख्त है कि किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल की जो फीसेस हैं वो अदा कर पाए, अपनी लाइफ की जो गाड़ी है उसको चला पाए? नहीं, सिर्फ शायरी से ये मुमकिन नहीं है, सिर्फ शायरी से मुमकिन नहीं है। ओके। ये तो एक ऐसा शौक है जो इंसान अपने लिए कर रहा है, या ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता मज़ाहिया शायरी में थोड़ी सी गुंजाइश फिर भी निकलती है। ओके। वरना नहीं, आमतौर पे ये नहीं हो सकता। ओके। सारे फनून अदब का यही हाल है। अगर हम बात करें तो ये मंजरनामा हमें आर्टिस्टों के साथ जुड़ा नजर आता है। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ा पर्सनल सा एक सवाल है पर बहुत मजे का भी है। कल्याण बैक जैसे- कर लो उधर ले जाओ। नहीं नहीं, नॉर्मल जैसे शायरी हम करते हैं तो आप डेडिकेट कर सकते हैं किसी को, मजाक या शायरी बीवी को कैसे डेडिकेट करते हैं आप? असल में देखें, होता यही है कि ज्यादातर जो शायरी संजीदा ना वो महबूबा के लिए की जाती है। बीवी महबूबा मज़ाहिया शायरी में ज्यादा बीवियां इसलिए नजर आती हैं क्योंकि बेज़र मखलूक है। हाय हाय। इसके बारे में जो भी कह लो, इसलिए क्या कह लेना ज्यादा से ज्यादा, इसलिए ज्यादातर शायर हमें नजर आते हैं कि वो ये कर रहे होते हैं। लेकिन शोहरों पे भी शायरी होनी चाहिए, मैंने की हुई है, शोहरों पे भी शायरी की है ताकि पता चले कि उनकी भी ये असलियत है। मसलन मसलन बनाते हैं बेगम को उल्लू ये अक्सर,
हाँ हाँ, वो बनाते इशारा हैं। अपनी तरफ बनाते हैं बेगम को उल्लू बनाते हैं। देखो बिल्कुल सही इशारा। हमें सब इशारा पता है बड़े आए शौहर, हाँ। इन्हें सिर्फ आता है बातें बनाना, आहा, इन्हें सिर्फ आता है बातें बनाना, कभी पाल कर देखे बस एक ने आना, रहें ढूंढते सिर्फ मौका बहाना, वहां खुश है महफिल जहां हो जनाना, हाय वहां इनकी बाछों का खिलना तो देखो, हाय। पड़ोसन से हंस हंस के मिलना तो देखो, यही बस नजर आए अखलाक सारा, हमें देखकर तो बजे मुंह पे बारा, और है चिड़ इनको घर वक्त पर लौटने से, बनैनों में फिरते रहे कोटने से, ये घर में भी खुद को समझते हैं अफसर, हमें सब पता है बड़े आए शौहर, और ये मैं ही थी जो कर रही हूँ गुजारा। ये तो वाह। हाँ। ठीक है ना? हर औरत के अंदर हर औरत हर का औरत के डायलॉग अंदर। है। हाँ ये हर औरत के यही मंजरनामा नजर आता है कि ये मैं ही थी जो कर रही हूँ गुजारा, हाँ। लिखें फेसबुक पर ये खुद को कवारा। मेरा ख्याल है कि सुहेल भाई ने ये आखिरी बात जो है वो नहीं की, बाकी सब कुछ किया उन्होंने। और जिसकी कुर्बत में सुहेल भाई हो तो शायरी फिर ऐसी ही होगी। बहुत मैं समझता हूँ आपकी बात। जी ठीक हो गया। मज़ाहिया शायरी में तो देखिए अनवर साहब ऐसा एक नाम है, very अनवर nice। मसूद, क्या बात। कि जो लिखा उन्होंने कमाल लिखा। वाह और कैसी मजे की बात है कि कुछ ही हफ्तों पहले यहीं पे बड़ा जमान थे वो, वाह वाह वाह। वाह, क्या बात। और ग्रेट ऑनर। अच्छा, और कुछ सवाल रह गया आपका? नहीं बस मैं वही जानना चाहिए थी, बहुत बुराई कर दी उन्होंने बहुत मर्दों की भी। मॉडलिंग में आपका फेवरेट क्या है? रैंप पे वॉक करना या कोई नहीं, फोटोशूट? आई एम नॉट अ रैंप मॉडल। अच्छा, नहीं, आई एम नॉट अ रैंप मॉडल। मैं शूट्स करती हूँ एंड मोस्टली डिजिटल मॉडलिंग। जैनी बेटा, जी आका। 2023 आ गया मेरा पुत्र, अच्छा, मैं नए साल की फिजाओं में उड़ना चाहता हूँ, मुझे बादलों में ले चलो बच्चे। क्यों मेरे को चपेड़ा खानी है? बस ठंड देखी कि नहीं, जिन ठार नहीं मैं पहले शू शू कर रहा हूँ। और ढाड़ी जैन, बादलों में जाने का रास्ता हम तुम्हें बता सकते हैं। ये चील दा रिश्तेदार है। हैं? की अपनी नसा वड ले। एक मिनट चुते। एक्टिंग में आपका कोई प्रोजेक्ट्स आ रहे हों, कोई आपने फोकस किया हो? चल रहे हैं अभी इन द पाइपलाइन, अभी रिलीज होंगे तो फिर वी वुड बी एबल टू टॉक अबाउट इट। अच्छा, अभी पाइपलाइन में है, तो कितने के हैं पाइपलाइन में? सर्दी है ना, जम गए ने, पता नहीं लग रहा कितने। हमने तो सुना था कि पाइप में जो है वो गर्म पानी या ठंडा पानी होता है, यहाँ प्रोजेक्ट्स भी आना शुरू हो गए हैं। जी। तो वो जो पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें एक्टिंग करने के लिए आपकी कोई इंस्पिरेशन, किसी को आप पसंद करती हो, किसी को आप फॉलो करती हो? एक्टिंग में इकरा अजीज, अच्छा, हाँ मुझे बहुत बड़ी पसंद बड़ी है अच्छी वो। चॉइस है। इकरा जी, अजीज तो बहुत ही बहुत बाकमाल। अच्छी, जी अच्छी एक्ट्रेस हैं। Okay. और अभी रिसेंटली आई थिंक बहुत ज़्यादा जो हमारी मूवी पॉपुलर हुई है मौला जट, उसमें आई थिंक हुमायूं मलिक वाज ग्रेट। ओके, वेरी नाइस, दोनों के लिए ताली होनी चाहिए। डॉक्टर, आपको कुछ धुंधला धुंधला सा याद हो कि जब आपकी शादी हुई थी तो आपको सलामी कितनी हुई थी? बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, लेकिन जरा धुंध आजकल बहुत है ना। हाँ उस वक्त भी दी? हाँ उस वक्त भी सलामी होती थी। अच्छा, हाँ तो और अच्छी हो जाती थी। कितनी? हाँ ये खर्ची गई थी। शादी आपकी प्रॉफिट में थी या पल्ले से लगा आपका? नहीं नहीं नहीं, प्रॉफिट में थी। अच्छा, ये है ना बात। वाह वाह। वो प्रॉफिट आज तक चल रहा है। सलामियां, न्योंदरे, पैसा, हाँ जी हाँ जी। हमने वो जमाना भी देखा है। पैसे में उलझ के रह गया है इंसान। हमने वो जमाना भी देखा है जब इंसान के पास पैसा ही नहीं था। बाबा तेरे वो दौर ते च इस दौर च भी वेखने तू कड़ी नवीं गल करने आ बाबा। बाबा तेरे दौर च ते इंसाना कोल पैसा नहीं सी ना, साडा दौर वे हुकूमत कोल भी नहीं है। और जिया जैनी बाबा, क्या बात है, वेरी नाइस, गुड। हुकूमत ते छड्डो काशिफ साहब, तनख्वाहां देने ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਦੌਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। तनख्वाह तो याद आया आका, ਹਾਂ दे यार मेरी भी तनख्वाह दे। ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਜਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਵਾਂ? तू मैनू ना काम करने वास्ते इत्थे रखिया सी। वो ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੰਤਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਇਹ करना। ना काम करने वास्ते रखे। जी, मैंने तुसी सरकारी मुलाजम हो। आपको कोई शक है? ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ। जी जी हैं जी, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਬੇ ਹੋ ਜਨਾਬ। कुछ कह रही थी निमरा? हाँ जेनी मैं कहती तुम्हारे वहाँ पे भी होती है चुड़ैले जो हील्स पहनती हैं। जो हील्स पहनती है। हाँ। हाँ तुमने देख ली है? हाँ दिखाओ। आपने पैर देखा? मैं चुड़ैल नहीं हूँ। हाँ ना, तो हील तो कौन पहनी कौन ज्यादा खूबसूरत है,
आपकी चुड़ैलें या हमारी चुड़ैलें तो नहीं करना या हमारी निमरा? निमरा हाँ उधर मुंह करो, इधर मुंह करो। नहीं साड़ियां चुड़ैलां ठीक है। चले जी, इस सच्ची तरीन बात पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मज़ा। जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक। वक्त हुआ है तंजो मज़ाक के सबसे पॉपुलर सेगमेंट का, जिसका नाम है दिमाग की बत्ती जलाओ। तो देखना यह है कि हमारे जो सुपर डुपर मेहमान हैं, इनकी दिमाग की बत्ती जो है वो किस कदर रोशन है। एक सवाल, 4 ऑप्शंस, उसमें से आपने एक की सिलेक्शन करनी है। एक शायर को ज्यादा आमद जो है वो किन हालात में या किस चीज से मिलती है? इन चारों में से हालात से, वाकयात से, हादसात से या ज्यादा बेगमात से? हालात से। अच्छा, ज्यादा बेगमात हो तो आमद तो वैसे ही खत्म हो जाती होगी। नहीं, असल में बेगम पहली इतनी अच्छी है, ज्यादा ये दिल कर सकता है कि इस जैसी 2-3 हो। वाह 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 क्या हाँ, बात। मजबूरी है। ये अच्छी के पीछे को तंज है? नहीं 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 नहीं, ये सच्ची अच्छाई बात इतनी है ना, अच्छाई इतनी है। मुझे यकीन क्यों नहीं आ देखे ना, अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अच्छे होना तो बंदा दिल करता है ना यार इसकी 2-3 फोटोकॉपियां निकल आए। हाँ जी। तो इसी तरह है, और कुछ नहीं है, हालात से मिलती है। अच्छा, इनमें से किसको सामने बिठा के आपको ये ख्वाहिश है कि आप एक उनके हुस्न पे नज़म लिखें? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर 1 माहिरा खान, ऑप्शन नंबर 2 ऐश्वर्या राय, ऑप्शन नंबर 3 एंजेलिना जोली हॉलीवुड, एंड ऑप्शन नंबर 4 स्ट्रेट फ्रॉम एंजेलिना जोली टू तमासिल थिएटर निदा चौधरी। हाय हाय हाय। नहीं, असल में बधाई शायरी ने ना हमें इस हवाले से फारिग ज़हनी तौर पे कर दिया हुआ है। ऑप्शन के तौर पे किसी एक को ऑप्शन सिलेक्ट के कर तौर पे लीजिए। ये इन चारों में से एंजेलिना को कर लेते हैं सेलेक्ट। बड़ा एहसान किया आपने एंजेलिना पे। अच्छा जी, इनमें से किसको देख के आपके दिल में ये ख्याल आता है कि काश ये दिमाग आपको भी मिला होता? ऑप्शन नंबर 1 गुलजार साहब, वाह। ऑप्शन नंबर 2 जावेद अख्तर साहब, ऑप्शन नंबर 3 रियाजुल रहमान सागर साहब, बहुत बड़ा नाम, एंड ऑप्शन नंबर 4 अल्ताफ बाजवा साहब। गुलजार साहब। गुलजार साहब, क्या बात। किस चीज को देख के डॉक्टर साहब आप आहें भरते हैं? ऑप्शन नंबर 1 हुस्न को देखकर आप आहें भरते हैं। ऑप्शन नंबर 2 दौलत को देखकर आप ऐसी हरकत करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 जुल्म को देखकर आपके अंदर आहें निकलती हैं। या ऑप्शन नंबर 4 घर का खर्चा देखकर आपकी आहें निकलती हैं। पंजवा ऑप्शन भी पालो कि शीशा देख के। जी, तीसरी और चौथी हो सकती है कि जुल्म हो। साडा शो साडी मर्जी। हाँ हाँ हाँ, एक ऑप्शन। जुल्म को देख के फिर कैसे? अच्छा, जुल्म को देख के जरूर यह है कि आह निकलनी भी चाहिए और आवाज भी निकलनी चाहिए उसके खिलाफ। और माशाल्लाह आवाज आपके बुलंद खर्चे आजकल पूरे हो रहे हैं। होनी। हाँ, इतने मुशायरे तो मिलते हैं। आए हाय हाय। अच्छा जी, अब मैं कुछ अशार आधे अधूरे या उनका एक मिसरा पढ़ूंगा। आपने किसी भी सियासतदान के साथ उसको डेडिकेट करना है। अच्छा। इस मिसरे को। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ डैश डैश डैश। किसको? अगर साथ हक के मेहर डाल लें तो हक तो यह है कि हक मेहर अदा ना हुआ, चलें, कौन है? तो फिर मजबूरी वाले जो हैं वो जहन में आ जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ हो, उनको देख के आप ये कहते हैं कि हक तो ये है कि हक मेहर अदा ना हुआ। हक मेहर अदा ना बिल्कुल सही। चलें, ठीक है जी। शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। ये सारे तो कठपुतली है, असली लीडर समझाता है जब ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है। यानी कि ये शेर सुन के आपको बिलावल भुट्टो जरदारी साहब याद आए। चलें जी, बिल्कुल ठीक है। बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा? शेख रशीद। शेख रशीद साहब, वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता। बस यही बात अच्छी है मेरे हर जाई की। मौलाना मौलाना फजल रहमान साहब, बस यही बात अच्छी है मेरे हर जाई की। बिल्कुल सही है। अब वो अच्छी बात आपने ढूंढनी है। हाँ जी, बिल्कुल। आपको मिली तो आप मुझे बताइएगा। हाँ, बस यही बात है। गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया। बहुत ही अच्छा। ये जुमला, ये मिसरा आप किस पे डेडिकेट करेंगे?
हाँ, वाह, वैसे तो कई आ रहे होंगे हाँ, आपके दिमाग इसके में ऊपर तो कि जिसको डॉक्टर साहब, मर्जी ले आए। मेरा नाम लीजिए, मेरा नाम लीजिए, लेकिन जिसका मर्जी ले ले, ये तो गजब किया तेरे वादे, ये तो पूरी पाकिस्तान की सियासी तारीख है ओके, कि गजब किया तेरे वादे पे एतबार कोई किया। एक चलें कोई एक कर लेते हैं, तो कौन रह गया है? इमरान खान रह गया। चलें इमरान खान को कर लेते हैं, गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया। डॉक्टर साहब, ये आप कह रहे हैं कि इमरान खान ने आपके वादे तोड़ दिए? नहीं नहीं, हमारे वादे नहीं तोड़े उन्होंने, अभी इंतजार कर रहे हैं, हम तो एतबार करके इंतजार कर रहे हैं ना। ओके, चलें जी, बहुत सी ताली होनी चाहिए डॉक्टर साहब के लिए। मीशा, एक सवाल चार ऑप्शन, एक मॉडल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी इन चारों में से क्या है छुपाना? एज, डाइट प्लान, शादी या फिर इनकम? शादी या फिर इनकम तो वैसे लोग अपनी डबल करके बताते हैं इस इंडस्ट्री में, वो लेकिन तो एक आप model के छुपाते नहीं है, लेकिन मॉडल के लिए ज़रूरी आई डोंट थिंक है, बट मैं आपको इस तरह बता सकती हूँ कि ज़्यादातर लोग अपनी एज छुपाते हैं, एज छुपाते हैं, बट आई डोंट नो इफ इट्स नेसेसरी और नॉट, ओके, बट अच्छा जी, छुपाते हैं। चार लोगों को बहुत सख्त प्यास लगी है और आपके पास भी 2 घूंट पानी के हैं। ये बताइए कि इन चारों में से आप किसको 2 घूंट पानी की देंगे? चारों बहुत प्यासे हैं। ऑप्शन नंबर 1 आसिफ अली जरदारी साहब, ऑप्शन नंबर 2 शहबाज शरीफ साहब, बड़ी प्यास लगी है उनको भी, और ऑप्शन नंबर 3 मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी बहुत प्यास लगी है और 2 घूंट पानी आपसे मांग रहे हैं वो, एंड ऑप्शन नंबर 4 इमरान खान साहब को भी बहुत इमरान प्यास खान। इमरान खान सवाल में जवाब है। चलो जी, ठीक है। इन्हें जो कोई भी वैसे 2 घुट पीने वाला है नहीं। हाँ, बिल्कुल सही है। 4 म्यूजिक वीडियोस बन रही हैं, चारों आपको ऑफर हैं और सिलेक्ट आपने करनी है कि आपने किसकी वीडियो में काम करना है। ऑप्शन नंबर 1 आतिफ असलम, ऑप्शन नंबर 2 अरिजीत सिंह, ऑप्शन नंबर 3 राहत फतेह अली, एंड ऑप्शन नंबर 4 चाहत फतेह अली। आतिफ असलम। आतिफ असलम, बिल्कुल सही, बहुत अच्छी चॉइस। ब्राइडल शूट के लिए आपका फेवरेट लोकेशन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 ताजमहल, ऑप्शन नंबर 2 आईफिल टावर, बहरिया टाउन वाला, ऑप्शन नंबर 3 एहराम मिस्र, ऑप्शन नंबर 4 जिया बगा स्टेशन। आई थिंक ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन ताजमहल। नंबर- ताजमहल। कभी गई हैं आप जिया बगा स्टेशन? जिया बगल नहीं, कहाँ है? रिंग रोड से आई थिंक सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट अरे स्टॉप है। वाह, यही नहीं पता है, पता है, है। पता है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। दोनों की तालियां। इस वक्त हुआ है एक खूबसूरत से गीत का, जो आपको हम सुनवाते हैं निम्रा मेहरा की शक्ल में, निम्रा मेहरा की आवाज में। तो आपकी बहुत सी तालियों में, भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए, प्लीज वेलकम निम्रा मेहरा। आजकल ये सॉन्ग निम्रा हाँ जी। शहबाज शरीफ साहब का बेटा हमजा शहबाज साहब और उस्मान बुजदार साहब मिलके सुन रहे हैं, और दोनों ये फैसला कर लिया कि काले रंग के कपड़े पहन के आगे लगाते हैं। नहीं नहीं, दोवें कह रहे ने खसमा नु खाई है दूध में। चलो जी, इस पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत चाहिएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक। पत्थर से लेके साइंसी करिश्मों तक का दौर मैंने देखा है। अच्छा, हाँ जी, तहजीब आ गई, इनकलाब आ गया, मोबाइल आ गया, इंटरनेट आ गया, लेकिन वो नहीं आया ਉਹ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਲੰਡਨ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਲੈਟ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਜੱਗ ਲੈਸ ਹੋ ਜਾਣ, ਚਮਚੇ ਲੈਸ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਹੁਣ। ਆਪਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਾਬੇ ਸੰਸਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਗਏ ਹੋ? घबरा ना जैनी पुत्र, इन्हें भी एनआरओ ले आई। जनी बेटा, एक बात बताइए जी। कि आपके कोकाफ में जी चाचा। अगर कोई इलाज कराने जाए जी, जी। और वापस ना आए, हाँ जी। तो फिर आप उसके साथ क्या सलूक करते हैं? ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। तो वो तो हम भी यहीं पे यही करते हैं। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਹੋ। हमने ये सुना है सर जनाब। कि शायरी की जमीन चोरी हो जाती है, क्या उनकी रजिस्ट्रियां जो हैं वो महफूज हाथों में नहीं होती कि जमीन चोरी हो जाती? ये शायरों का ज़र्फ होता है, वो कहते हैं कर लो चोरी मेरी ज़मीन, अगर मेरी फसल ज़्यादा अच्छी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अरे वाह, फसल से याद आया, आपने एक बहुत खूबसूरत फसल बोई थी जो आवाम में बहुत मकबूल हुई थी। आपने वालिद के टॉपिक पे एक कुछ लिखा था, तो हम चाहेंगे कि आपकी बहुत सी तालियों में डॉक्टर साहब वो सुनाएं।
संजीदा नज्म है वालिद के हवाले से, क्योंकि ये मोहब्बतों का ऐसा किरदार है जो महरूमियों का शिकार है। और मुझे लगता है थोड़ी सी थैंकलेस जॉब है हाँ, हमारे यहाँ। ऐसे ही है। माँ ही मकबूल है, पूरी माँ दुनिया ही में, फेवरेट है। पूरी दुनिया में यही मंजर है। बाप अदब में, बेचारा मुआशरे में, घर में, हर जगह बाप जरा साइड पे नजर आता है, और सबसे प्रॉब्लम ये हट डॉक्टर के, साहब, सबसे ये कट बेचारे के। बाप जो है वो इनको एक्सप्रेस करना नहीं आता। ऐसे ही है। जी प्लीज। उसी मंजरनामे को मैंने बयान किया है कि अजीज तर मुझे रखता है वो रगे जहां से, अजीज तर मुझे रखता है वो रगे जहां से, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं माँ से, ओए और वो माँ के कहने पे कुछ रोब मुझ पे रखता है, वाह भाई वाह। वो माँ के कहने पे कुछ रोब मुझ पे रखता है, यही है वजह मुझे चूमते झिझकता है, वो आशना मेरे हर कर्ब से रहे हरदम, जो खुल के रो नहीं पाता मगर से सकता है, जुड़ी है उसकी हर एक हाँ फकत मेरी यहाँ से, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं माँ से, वाह वाह और हर एक दर्द वो चुपचाप खुद पे सहता है, आहा। हर एक दर्द वो चुपचाप खुद पे सहता है, तमाम उम्र वो अपनों से कटके रहता है, वो लौटता है कहीं रात देर को, दिन भर वजूद उसका पसीने में ढल के बहता है, गिले हैं फिर भी मुझे ऐसे चाकदामा से, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं माँ से, और आखिरी बंद के पुराना सूट पहनता है, कम वो खाता है, वाह 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 वाह। पुराना सूट पहनता है, कम वो खाता है, मगर खिलौने मेरे सब खरीद लाता है, अरे वाह। वो मुझको सोए हुए देखता है जी भर के, न जाने सोच के क्या क्या वो मुस्कुराता है, मेरे बगैर हैं सब ख्वाब उसके वीरां से, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं माँ से। वेरी नाइस, क्या बात है। ये जब आपने लिखा तो क्या सोच के लिखा आपने? मेरा ख्याल है कि हकीकत जो है कूजे में दरिया बंद किया है, और बहुत सी पेरेंट्स की, खास तौर पे फादर की मोहब्बत को आपने जुबान दी है, तो इसके पीछे क्या था, क्यों लिखा आपने ये? बस कुदरत की तरफ से कह लीजिए कि मुझे अपने वाले साहब से बहुत ज्यादा प्यार था, बहुत ज्यादा प्यार, वाह। तो उस वजह से शायद ये कुदरत की तरफ से इनाम कह लें, अता कह लें, कि उस मोहब्बत के नतीजे में ये इस तरह हो गया कि लिखा गया, क्योंकि मैं ये देखता था कि यार माँ तो मौजूद है, माँ एक्सप्रेस भी कर रही है, बाप बेचारा वो तो सारा दिन अपने काम में लगा रहता है, किसके लिए कर रहा है? सर हादसात जो हैं आमद का बाइस बनते हैं, हो सकता है, बिल्कुल इज्तिमाई सतह आपके यहाँ पे, क्या है? इज्तिमाई सतह पे ऐसा हो सकता है। हम तो मुआशरे में जो देखते हैं ना वही सारी चीज़ें हमें मिलती चली जाती है। मैं मिसाल देता हूँ, मेरी ज़्यादातर जो शायरी है वो तालिब इल्मों के हवाले से है। उसकी वजह यह है कि मैं चूंकि एफसी कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो मैं देखता हूँ जो बच्चों को जो सारी चीज़ें, मुख्तलिफ छोटी छोटी बातें, फिर मैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ तो मैं ये देखता हूँ उन्हीं की बातें जो है वो अपनी शायरी में मैं जब शामिल करता हूँ तो उन्हें अच्छा लगता है अपनी बातें सुन के। आपको क्या लगता है कि ये जो नौजवान हैं, या बहुत से नौजवान यहाँ बैठे हैं, इनका टेस्ट क्या है? ये किस किस्म की शायरी पढ़ना या सुनना या देखना चाहते हैं? मज़ाह के साथ ज़्यादा लोग जुड़ गए हैं, ओके। इसलिए कि टेंशन पहले ही बहुत ज़्यादा है, तो इनके साथ जुड़ी हुई जो बात की जाएगी ना वो इन्हें अच्छी लगेगी। मैंने तो ये देखा है। मिसाल के तौर पे देखें, मैंने एक नज़म लिखी स्टूडेंट आदे दुख, अब वो स्टूडेंट्स जब सुनते हैं ना तो उन्हें लगता है कि ये हमारी बात हो रही है। ओके। नई शायरी जो है आने वाले नेक्स्ट जनरेशन की, उनकी शायरी को आप कहाँ रेट कर रहे हैं? क्या वो आपके पास इस्लाह के लिए आते हैं, या वो समझते हैं कि भाई हम तो मुकम्मल हैं, हमें तो पूरी की पूरी आमद हो रही है? मुकम्मल तो कोई भी नहीं होता, मुकम्मल तो सिर्फ उसकी ज़ात है। बाकी जो है वो कोशिश जो कर रहे हैं किसी सतह पर किसी हद तक बहुत अच्छी है, वो मिजाज के हवाले से है या संजीदगी के हवाले से, और मैं समझता हूँ यही इसी तरह आगे बढ़ते रहते हैं। एक दौर था जब फैसल के ज़माने में फैसल को कोई नहीं जानता था, आगाज़ की बात कर रहा हूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता फैज़ अहमद फैज़ बनते चले गए, और फिर फैज़ रिटायर नहीं। हाय हाय। मुतनाज़ा होना जो है, ये हिट होने के लिए या पॉपुलर होने के लिए या वायरल होने के लिए बहुत ज़रूरी है? नहीं, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस हद तक आप जब अपनी ज़ात के नहीं रहते, लोगों के हो जाते हैं ना, तो बड़ा ख्याल रखना चाहिए, फिर बहुत मोहतात हो जाना चाहिए। हम इससे पहले कि हम मैम से कुछ सवाल करें, आज के दौर के बहुत पॉपुलर आदमी हैं, बड़ी पॉपुलर शायरी है, बड़ी पॉपुलर पर्सनैलिटी है, मिस्टर खलीलुर रहमान कमर की, उनके बारे में क्या राय रखते हैं? महफूज राय रखता हूं। महफूज राय रखते हैं। ओके, आप? मैं भी महफूज राय रखूंगी। जेनी, कोकाफ में खलील साहब मशहूर हैं कि नहीं? बहुत ज्यादा। क्यों? उन्होंने ड्रामे वेख के चुड़ैला पागल हुई। मुकालमा तो बहुत आला लिखते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, मुकालमा बहुत अच्छा लिखते हैं। अच्छा, चल। एहतियात बहुत पता है जरूरी है। काशिफ साहब जी बेगमा ते शायरी क्यों ज्यादा होती है? क्यों? इस गल का जवाब मैं दूंगा। जी फरमाइए। क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਕ नहीं ਹੁੰਦਾ, ज्यादा हकीकत ही ਹੁੰਦੀ।
ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ? ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਬੀਵੀ ਕੋਲ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਕਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਤਾਹਿਰ ਸ਼ਹੀਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ये बात तो आपने बहुत बखी से बोली है। अच्छा, आपने तालीम मुकम्मल की शादी के बाद, इसका क्रेडिट आप किसको देती हैं? कंप्लीट क्रेडिट हस्बैंड को देती हूँ, इसलिए क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी आई वॉज ओनली 12 क्लासेस पास, तो माई फादर वाज मैंने लाइक सोचा कि शायद आप 12 ईयर ओल्ड मैं इसीलिए मैं भी 12 रुक गया। क्लासेस पास, तो माई फादर वाज लाइक कि मेरी एक ये आप शायद समझ लें कि आपने पढ़ाना है अगर मैं शादी कर देता हूँ तो माई फादर इन लॉ ही रिटायर्ड एज वाइस चांसलर इन अ मेडिकल कॉलेज, Okay. तो डॉक्टर हैं वो, तो ही सेड कि इट्स नॉट अ प्रॉब्लम हमारे पास, हमारे घर में पढ़ाई का है ये तो हमने एक। पूछा ही नहीं। ये जो आपकी अचानक इतनी छोटी सी उम्र में शादी हो गई, ये कौन सी मैरिज थी? ये मिस्टीरियस मैरिज थी, मसलन कुछ थोड़ा सा क्योंकि जिन्नात का अमल था इसमें। जी मुख्तसर सी रोशनी डालिए प्लीज इस पे। इसमें ये था बेसिकली कि जो मेरे हस्बैंड हैं वो फैमिली फ्रेंड्स हैं पेरेंट्स के, और इस तरह से ये तो तो हो आना गया- जाना था ये घर तो हो पे। गया सामने वाला मंजर। नहीं नहीं नहीं, ये Public ये मंजर था। नहीं यही मंजर है सारा कि वो आना जाना था जैसे घर पे, Okay. तो मेरे हस्बैंड का तो ये ये, था कि एक इंटरेस्ट था। आप जब उनको देखती थी, उनकी आंखों में कुछ अपने लिए कुछ नहीं, मैं नहीं देखती थी, मैं नहीं देखती थी। वो देखते मैं आई वाज ऑलवेज अ गुड बस डॉक्टर स्टूडेंट। साहब, इनका ना देखना ही उनके दिल में भाग गया था। तो कैसा हुआ? उन्होंने कहा या हाँ जी, मेरे हस्बैंड की ने जिस अपने पेरेंट्स को कहा कि आप यू प्रपोज द मैरिज, मैं कुछ यहाँ ख्वाहिश थी इंटरेस्टेड कि हूँ। आपका जो प्रपोज करे वो घुटने पे आया? नहीं, ये करे? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इट वाज थ्रू फैमिली। Okay. और फिर बस वो मेरे फादर का जैसे था कि आपने एजुकेशन कंप्लीट करानी है सारी, तो वो माशाल्लाह। मेरे हस्बैंड को क्रेडिट जाता है कि ही पेड फॉर इट ऑल्सो, Okay. ही सपोर्टेड मी ऑल्सो फुली, एंड आई हैड माई किड्स बिटवीन माई स्टडीज ऑल्सो। तो ओके। जी, तो वो मेरी फिर मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड ने उनको रेज करने में भी बहुत हेल्प, अरे पूरी फैमिली के लिए बात सिखा दी। वेरी नाइस। So it wasn't only मेरे ऊपर सारी अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोविड भी आपने देखा होगा, कोविड का जी दौर। जी जी जी। इस दौर में आपने पढ़ाई की है उससे पहले? मेरी ग्रेजुएशन जो थी वो 2020 में थी। आप मॉडलिंग करती हैं, आप एक कैरियर ओरिएंटेड खातून हैं, आप वाइफ भी हैं, आप मदर भी हैं। ये सब कुछ कैसे मैनेज होता है? और जो जिम्मेदारियां हैं हमारी घरेलू खातून की, वो कौन पूरी करता है? कपड़े धोना, खाना पकाना, सफाइयां करना, बच्चों को करना। ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ बीवी भी पढ़ा रहा मेरी की जिंदगी। नहीं तो आपने बच्चों को वो कौन करता है? एक तो मेरा तो ये ख्याल है कि व्हेन यू बिकम अ मदर ना, तो ये एक बहुत आपके अंदर एक नेचुरली अल्लाह की तरफ से एक चीज़ होती है कि वो एक कैपेसिटी बिल्ड हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो आपको भी नहीं पता चलता कि आपके अंदर से वो एक एक्स्ट्रा हिम्मत और वो एक एक्स्ट्रा पढ़ाई और हर जिम्मेदारी के बावजूद आप कैसे कर लेते हैं, वो दैट इज गॉड गिफ्टेड। हमने वो जमाने भी देखे हैं। ਜਦੋਂ अल्लाह ਬੱਚੇ करे तू आखिरत भी देखे। हम ये जानना चाहते हैं कि इतनी मल्टी टैलेंटेड खातून जो है वो कुकिंग किस किस्म की करती है? कभी कभी करती हूँ। कभी कभी जो आप पकाती हैं वो क्या पका? छोटा गोश्त होता है? छोटा गोश्त आप मटन को कह रहे हाँ हैं? जी। हाँ जी, हाँ जी होता है। और छोटा गोश्त और छोटा गोश्त कीड़ी ना सर थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। विश यू ऑल द बेस्ट बोथ ऑफ यू। लेकिन सर हम आपकी वो एक स्टूडेंट वाली जो आशार रह गए थे उन पे प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे, तो आपकी बहुत सी तालियों में डॉक्टर। तालिब इल्मों के लिए है कि दिल वाला भेद में भी खोले आए रज के। आहा, दिल वाला भेद में भी खोले आए रज के, चंगा है पढ़ाई सानू रोले आए राज्य के। आहा, और बंदा दसो जिन्हें झूठी गल है फैलाई है। आहा, बंदा दसो जिन्हें झूठी गल है फैलाई है, 10वीं तो बाद बड़ी सीधी जी पढ़ाई है। आए हाय, आए हाय। और जिन्ने मुंह ने उन्नियां नसीतां वखो वख लै। आहा, जिन्ने मुंह ने उन्नियां नसीतां वखो वख बिल्कुल लै। सही है। 6वीं फेल कहंदा मेरी मन सैंस रख लै। वाह जी वाह। और उंज ने नाराज चाचा किते किते डैडी है।
ਉਂਝ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਚਾਚਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਡੈਡੀ ਏ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਵੇਖੋ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਰੈਡੀ ਏ ਔਰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਐਡੇ ਸਾਰੇ ਆਪ ਜੇ ਸਿਆਣੇ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮਾਰਕਸ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵਿਖਾਣੇ ਸੀ ਔਰ ਤਿੱਕੇ ਵਾਂਗੂ ਕੋਲਿਆਂ ਤੇ ਸੜਨ ਆਏ ਓਏ ਹੋਏ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਡਾ ਔਖਾ ਪੜਨ ਆਏ ਓਏ ਹੋਏ ਔਰ ਖੋਲਾਂ ਜੇ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਐ ਨਿਰਾਲੀ ਏ ਖੋਲਾਂ ਜੇ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਐ ਨਿਰਾਲੀ ਏ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਲੜੇ ਉਲਟੀ ਆਣ ਵਾਲੀ ਏ ਔਰ ਸੋਚ ਕੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਦਿਲ ਮਤਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਸੋਚ ਕੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਦਿਲ ਮਤਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਮੈਥ ਖੋਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਪੀ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਸਮੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਜਵਾਬ ਕਦੀ ਰਲ ਜਾਏ ਕਸਮੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਜਵਾਬ ਕਦੀ ਰਲ ਜਾਏ ਮੈਥ ਚ ਨਿਕੜੇ ਆਏ ਕਵਰਾਂ ਚ ਗਲ ਜਾਏ ਔਰ ਬਾਕੀ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਸਲਾਮ ਹੈ ਬਾਕੀ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਸਲਾਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਸਿਆਪਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਚੜਿਆ ਕੁਟਾਪਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਔਰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਸੀ ਦੱਸੋ ਫੈਂਟੀ ਵਾਲੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਸੁਣੋਗੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ABC ਸੁਣਾਵਾਂ ਮੈਂ ਔਰ ਉਰਦੂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਸਾਦਾ ਜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ वाकई ਉਰਦੂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਸਾਦਾ ਜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਪਰ ਤਸ਼ਰੀਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕੱਢ ਛੱਡੀ ਜਾਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਸ਼ਾਇਰ ਐਸੇ ਗਮ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕਦੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਸ਼ਾਇਰ ਐਸੇ ਗਮ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕਦੇ ਓਏ ਇੱਥੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਹੀ ਰੋਣੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ और 2 शेरों नसाज़ा के नाम जिन्हें जीरो देके रूहानी खुशी महसूस होती है कि टीचरां नूं आंडे देण उत्ते केदी रोक सही बात है टीचरां नूं आंडे देण उत्ते केदी रोक है ओ कुकड़ी नहीं दिंदी जिन्ना इहनां नूं इह शौक है वाह वाह और जिन्ने आंडे कल्ले मेरे पेपरां च आए ने जिन्ने आंडे कल्ले मेरे पेपरां च आए ने ਵਿਕਦੇ ਜੇ ਕਦੀ ਤੇ ਅੰਨੇ ਸਰਮਾਏ ਨੇ ਔਰ ਆਂਡਾ ਵੀ ਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਮਿਹਣਾ ਹੈ ਆਂਡਾ ਵੀ ਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਮਿਹਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਤੇ ਪਰਾਠਾ ਨਾਲ ਦਿਓ ਜੇ ਆ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇੰਜਾਮ ਵੇਖੋ ਕਿ ਡੇਲੀ ਫੇਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡੇਲੀ ਫੇਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੈ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਢੀਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ क्या बात है ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ क्या बात बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके बहुत शुक्रिया। तो ख़वातीन हज़रात ये था आज का प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। सर्दी जो है वो बहुत ज़्यादा है इस वक्त, तो कोशिश कीजिएगा आपकी कबर्ड में जो एक्स्ट्रा कपड़े जो आप नहीं इस्तेमाल करते वो उनको दे दीजिए जिनकी ज़रूरत है। तो ये बहुत अच्छा काम है, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ये था प्रोग्राम आज का तंज़ो मज़ा। देखते रहिए प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। पाकिस्तान जिंदाबाद।